हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल और वेग को समझने और समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा रहे तो उसे मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे, और यदि मीटर प्रति सेकंड दिया रहे तो उसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलेंगे, और चाल और वेग में मूल अंतर क्या है। स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों सेम हैं या दोनों अलग अलग हैं, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। किसी वस्तु द्वारा, अभी हम इसमें चाल देखते हैं कि चाल किसे कहते हैं। तो चाल, इसको इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। यह कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। एकांक समय मीन्स बड़ी इकाई लेंगे तो एक घंटे में कितना किलोमीटर कोई चीज़ जाता है तो वह उसकी चाल कहलाएगी। या फिर छोटी इकाई में एक सेकंड में कोई वस्तु कितने मीटर जाता है उसको हम चाल कहते हैं। इसमें फार्मूला में चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। यदि किसी की चाल निकालनी हो, स्पीड निकालनी हो, तो उसमें कितना दूरी रहे और कितना समय लगे, उससे आप समय से भाग दे देंगे तो उस वस्तु की चाल ज्ञात हो जाएगी। और चाल का मात्रक SI यूनिट में मीटर प्रति सेकंड होता है। जैसे एक उदाहरण से देखते हैं कि एक कार 4 घंटे में 160 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो चाल क्या होगी? आप जानते हैं कि चाल का फार्मूला है, स्पीड का फार्मूला है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। अब इसमें आप देख रहे हैं इस सवाल में कि 4 घंटे में 160 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो दूरी दिया है 160 किलोमीटर और समय दिया है 4 घंटा। अब इसको हम काट देंगे, 4 1 4, 4 चौक 16। तो ये हो जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल में हमें ध्यान रखना है कि चाल का फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, और चाल का मात्रक जो SI मात्रक होता है, SI यूनिट होती है, वो होता है मीटर प्रति सेकंड। अब हम वेलोसिटी देखते हैं, वेग। अब देखते हैं कि वेग क्या है। वेलोसिटी। अब देखते हैं कि वेग क्या है।
जैसे उसमें दिया गया था किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसमें है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। उसमें दिया गया था, चाल में दिया गया था कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी उसमें दिया गया था, और वेग में दिया जा रहा है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। अब एकांक समय इसमें भी दिया है, इसमें भी उसमें दूरी बटे समय होता था। वेग का फार्मूला होता है, वेलोसिटी का फार्मूला है विस्थापन बटे समय। एकांक समय से भाग दे देंगे, जो विस्थापन होगा वो वेग निकल आएगा। इसका भी मात्रक विस्थापन, जैसे दूरी का मात्रक मीटर होता है, विस्थापन का भी मात्रक मीटर होता है, और समय का सेकेंड। तो वेग का भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड ही होता है। इसमें देखिए, एक उदाहरण से देखते हैं। कोई कार 3 घंटे में 120 किलोमीटर विस्थापित होती है, तो वेग क्या होगा? तो वेग बराबर, जो फार्मूला आप लिखे हैं कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय। इसमें दिया है समय 3 घंटा और विस्थापन 120 किलोमीटर और समय 3 घंटा। अब हावर्स, इससे 3 चौक 12, ये आ गया 40, तो ये हो गया 40 किलोमीटर प्रति हावर्स। तो ये जैसे दूरी का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा होता था, उसी प्रकार से वेग का भी मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा होगा, और जो यसाई मात्रक है वह मीटर प्रति सेकंड होगा। लेकिन अभी चाल में हम दूरी देखे थे कि एकांक समय में चली गई दूरी, और वेलोसिटी में क्या देखे हम कि एकांक समय में तय किए गए विस्थापन। तो अभी हम दूरी और विस्थापन को डिफाइन करते हैं। दूरी, डिस्टेंस, दूरी, और विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों में अंतर देखते हैं हम। ये होता है विस्थापन। जैसे कोई वस्तु है, यहाँ से चलना शुरू किया, ए से चलना शुरू किया, और ये 10 मीटर चलकर बी पॉइंट पे पहुँच गई। अब देखिए, दूरी और विस्थापन में यहीं आप अच्छे ढंग समझ लीजिए, और यदि कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब ये कह रहा है कोई वस्तु है, ए से चली और 10 मीटर चलकर बी पर पहुंच गई। फिर से जिस रास्ते से गई थी उसी रास्ते पर फिर से ये वापस 6 मीटर आ गई। ये 6 मीटर पुनः वापस हो गई। यदि दूरी की बात करेंगे हम, यदि दूरी की डिस्टेंस की बात करते हैं, तो रास्ते की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। तो
कुल लंबाई दूरी कहलाती है। अब रास्ते की कुल लंबाई देखिए, रास्ते की कुल लंबाई कितनी हुई, यहाँ से चला 10 और फिर ये 6 वापस हो गया, तो ये 16 मीटर, 16 मीटर ये दूरी कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, दूरी। तो रास्ते की कुल लंबाई, रास्ते की कुल लंबाई, कुल लंबाई दूरी कहलाती है, दूरी कहलाती है। ये आपको ध्यान देना है कि वो 10 गया और 6 वापस आ गया, तो 10 6 16। और देखिए इसमें यदि हम डिस्प्लेसमेंट विस्थापन की बात यदि करें तो रास्ते की आरंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति यदि इस पॉइंट को सी मान लेते हैं तो सी हो गया, भले भाई ए से बी तक गया और फिर आया सी तक, तो ये तो दूरी में 10 6 16 हो जाएगा। लेकिन यदि हम डिस्प्लेसमेंट की बात यदि करेंगे, डिस्प्लेसमेंट में ये कह रहा है रास्ते की आरंभिक स्थिति, आरंभिक स्थिति मतलब ए से अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति का मतलब सी, आरंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई, आरंभिक स्थिति से और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई विस्थापन कहलाती है। अब विस्थापन की जब बात आएगी तो ये पूरा 10 मीटर था, 6 चला है, 4 बचा, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ आपको 4 मीटर होगा। ये अंतर होता है दूरी और विस्थापन में। दूरी में आप 16 हो गए, लेकिन विस्थापन में कह रहा है कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई, सबसे कम लंबाई कौन सी है, सबसे कम दूरी कौन सी है, उसको हम विस्थापन कहेंगे। तो अब यहाँ से हम जैसे उसको दूरी में पूरा 16 जोड़े थे, 16 इसमें नहीं जोड़ना है आपको। ये जहाँ अंतिम स्थिति, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई विस्थापन, तो न्यूनतम में यही आएगी 4, ए से और सी के बीच में 4 मीटर। दूरी और विस्थापन को एक दूसरे उदाहरण से देखते हैं। जैसे एक अर्धवृत्ताकार पथ है, अर्धवृत्ताकार, ये अर्धवृत्ताकार पथ है और इसकी त्रिज्या r है, त्रिज्या r है। तो ये A से कोई वस्तु चलती है और यहाँ B पर आ जाती है C से होते हुए, C से, A से वस्तु चली ऐसे और चलते हुए ये B पर आ गई, C से होते हुए B पर आ गई। तो यदि इसकी दूरी की बात की जाए, डिस्टेंस की बात की जाए, दूरी, तो दूरी ये अर्धवृत्ताकार जो परिधि है ये हो जाएगी। तो परिधि बराबर होता है 2 पाई r, परिधि बराबर होता है 2 पाई r। लेकिन ये अर्धवृत्त है, जब वृत्त पूरा होता है तो परिधि बराबर होता है 2 पाई r, जब अर्धवृत्त होता है तो अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि आधी हो जाती है, आधी का मतलब 2 से भाग, 2 पाई r बटे 2, तो ये हो जाएगा पाई r। तो ये इस रास्ते का जो दूरी होगी वो होगी पाई r। लेकिन यदि डिस्प्लेसमेंट की बात हम करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की न्यूनतम दूरी जो होगी, तो ऐसे ये डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये तो दूरी हो गई। अब देखिए यहाँ से यहाँ ये न्यूनतम होगा, तो ये r एक इधर है, एक त्रिज्या इधर, एक त्रिज्या इधर, तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन जो होगा, विस्थापन, विस्थापन होगा 2r। अब हम एक प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न है कि 30 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। देखिए
अब ये चाल दी गई है, चाल है 30 मीटर प्रति सेकेंड और इसको हमें बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। यहाँ मीटर छोटी इकाई है और किलोमीटर बड़ी इकाई है। आपको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, 1000 मीटर, और 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। अब इसको देखिए हम कैसे बदलते हैं। ये देखिए 30 मीटर प्रति सेकेंड दिया है, तो ऊपर है मीटर। यदि मीटर को किलोमीटर में बदलना है, मीटर छोटी इकाई है और किलोमीटर बड़ी इकाई होती है। यदि छोटी से बड़ी में बदलते हैं तो उसमें हम भाग देते हैं। तो मीटर और किलोमीटर में 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। यदि हम 30 मीटर दिया है, 1000 से इसमें भाग दे दें तो ये किलोमीटर में बदल जाएगा। लेकिन ये तो बदल गया। नीचे है सेकंड, सेकंड भी छोटी इकाई है, मीटर प्लस सेकंड है, तो ऊपर हम मीटर को किलोमीटर में बदल दिए। 30 मीटर था तो अब, लेकिन अब इसमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। किलोमीटर में बदल दिए, घंटा में नहीं बदले हैं अभी हम। तो यहाँ दिया है 30 मीटर प्रति सेकंड। सेकंड सबसे छोटी इकाई, इससे बड़ी मिनट होती है। यदि सेकंड में मिनट से हम भाग दें तो सेकंड नीचे होता है, तो हम ऊपर इसको लिखेंगे 60 मिनट में हो गया। अब भाग देंगे तो मिनट में बदल गया। और यदि फिर से 60 से हम भाग दे दें सेकंड में तो ये घंटे में हो जाता है। अब देखिए इसी को हम काट लेंगे, ये 2 जीरो कट गया और 10 सिक्के 10, 10 तिहाई 30, ये हो गया 3 गुणते 6 गुणते 6, तो 3 छंग 18, 18 छक्के 108 किलोमीटर प्रति हावर्स या किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना चाहिए। यदि मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति हावर्स बनाना हो ये, तो इसमें आपको करना क्या है। देखिए इसमें हम कर क्या रहे हैं, 60 गुणते 60 ऊपर लिख रहे हैं और 1000 का नीचे कर रहे हैं। तो इसको काटने के बाद 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10, 6 त्रिक 18, 18/5 आ रहा है, 18/5। ये देखिए 18/5 से जब गुणा कर देंगे जो दिया रहेगा तो ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति हावर्स, किलोमीटर प्रति हावर्स। तो आपको करना क्या है, यदि कहीं 30 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड दिया रहे तो उसमें आप 18/5 का गुणा कर देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा बदल जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटे में वह बदल जाएगा। और आपको बता दिए हैं कि 1000 कहाँ से आ रहा है, 60 कहाँ से आ रहा है भाई, कि ये मीटर था, मीटर को आपको किलोमीटर में बदलना है तो मीटर छोटी इकाई थी, छोटी इकाई से बड़ी इकाई बदलने के लिए भाग दिया जाता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1000 से भाग दे दिए। और नीचे होता है सेकेंड, सेकेंड से पहले मिनट बनाएंगे। आप जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 से भाग देंगे तो मिनट में बदल गया। अब फिर 60 से मिनट में जब 60 से भाग देंगे तो घंटे में बदल जाता है। तो नीचे है तो ऊपर हम दे देंगे और ऊपर कोई चीज़ रहा तो भाग नीचे देते हैं। तो ये 30 मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति सेकंड बदल दिए तो ये आ जाता है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा सवाल है, इसी को हम उल्टा कर देते हैं कि यदि 108 किलोमीटर 108 किलोमीटर प्रति घंटा दिया रहे, 108 किलोमीटर प्रति घंटा रहे, इसको बदलना है आपको मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में। बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए 108 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो यहाँ 108 किलोमीटर है
तो इसको मीटर में बदलना है तो 1000 गुणा कर दो ऊपर, ये मीटर में हो गया। और नीचे दिया है घंटा, तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, इससे 60 गुणते 60 नीचे कर दो। अब देखिए ये कट जाएगा, फिर 1 0 1 0 1 0 1 0, इससे कट गए। अब ये 2 पंजे 10, 2 तिहाई 6, अब ये हो गया 108 गुणते 5 बटे 6 18। अब ये 18 के 18, 18 पंजे 90, 18 छक्का 108, ये हो गया 6 पंजे 30, 30 मीटर प्रति सेकेंड, 30 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए उसमें आप मीटर प्रति सेकंड दिया गया था, किलोमीटर प्रति घंटा बदलना था तो 18/5 का गुणा कीजिए। और इसमें किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो आप 5/18 का गुणा कर देंगे तो वह मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि यदि मीटर प्रति सेकंड में रहे और किलोमीटर में बदलना रहे तो आप 18/5 का गुणा करिए गुणा, और यदि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहे और इसको मीटर प्रति सेकंड में दिया रहे बदलना हो तो आप इसको 5/18 से गुणा कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। थैंक यू।